बच्चों हमारा क्लास 12th केमिस्ट्री में बच्चों 20 MCQ करवाऊंगा बच्चों, जो आपके इंपॉर्टेंट हैं, जो आपके एग्जाम में आएंगे। तो आप सही बच्चे इन MCQ को टिक कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। देखिए पहला बच्चों आपको सवाल इंपॉर्टेंट पूछा जाएगा कि द बेस्ट मेथड यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन अल्काइल क्लोराइड, यानी देखिए आप क्या प्रिपरेशन कर रहे हैं, अल्काइल क्लोराइड का प्रिपरेशन कर रहे हैं फ्रॉम अल्कोहल बाय ट्रीटिंग द अल्कोहल। यानी देखिए अल्काइल क्लोराइड बच्चों बनाने की एक उत्तम विधि, जब अल्कोहल को क्या करते हैं बच्चों, अभिक्रिया करें, यानी रिएक्शन करा किसके साथ, ये हमें बताना है PCl5 यानी फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ, या फिर बच्चों SOCl2 के प्रेजेंस में क्या रखना है, पायरिडीन रखना है यहाँ पर, या फिर पोटासियम आपका बच्चों फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, या फिर बच्चों आपको ड्राई HCl रखना है किसके प्रेजेंस में, जिंक क्लोराइड में। तो देखिए सबसे बेस्ट मेथड बच्चों हमें ये बताना है, और यहाँ पर देखिए सबसे बेस्ट मेथड क्या होगा, अल्कोहल प्रिपरेशन करना है बच्चों, अल्काइल क्लोराइड किससे बच्चों, अल्कोहल से। तो क्या होगा, जब SOCl2 को क्या करते हैं, रखते प्रेजेंस में क्या रखा जाता है, पायरिडीन रखा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बच्चों 16 का B सही जवाब होगा, ठीक है। अगला सवाल है बच्चों हमारा, द डेंसिटी ऑफ क्रोमियम, ठीक है, क्रोमियम है, क्रोमियम के सिंबल Cr, ठीक है, उसका डेंसिटी दिया हुआ 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। इफ़ द एज लेंथ ऑफ द क्यूबिक सेल इज 289 पिकोमीटर, ठीक है, आपका एज लेंथ दिया हुआ क्यूबिक सेल का 289 पिकोमीटर। तो बच्चों व्हाट इज द टाइप ऑफ यूनिट सेल का जो टाइप होगा वो क्या होगा बताना है, BCC होगा, FCC होगा, या फिर सिंपल क्यूबिक होगा। लेकिन आपको एटॉमिक मास ऑफ क्रोमियम दिया हुआ 52 ग्राम पर मोल दिया हुआ, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है बच्चों, टाइप कौन से टाइप का यूनिट सेल निकलेगा, ठीक है, तो ये बताना है। तो देखिए अगर आप निकालिएगा तो आपको पता चलेगा बच्चों कि ये BCC टाइप स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है, बॉडी सेंटर क्यूब टाइप का ये स्ट्रक्चर बनाता है BCC, इसका इसलिए 17 का A आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है बच्चों हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर, देखिए इनमें से कौन सा पैरामैग्नेटिक यानी अनुचुंबक का एक उदाहरण है, TiO2, ठीक है, NaCl सोडियम क्लोराइड, फिर बच्चों नाइट्रोजन, या फिर बच्चों कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। तो इनमें से कौन सा बच्चों एक उदाहरण है किसका, पारा। तो देखिए आप लोग में से जो भी बच्चे केमिस्ट्री में डाई, पारा, फेरो, ठीक है, इन सारे जितने टाइप के मैग्नेट होते हैं बच्चों, टाइप्स ऑफ, तो उनको सारा का सारा देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से एक सवाल बच्चों आपके एग्जाम जरूर बनेगा, मैं बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए यहाँ से एक सवाल जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। तो देखिए बच्चों 18 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, तो हो जाएगा D, कॉपर ऑक्साइड हो जाएगा, ठीक है। तो CuO हम लोग क्या कर लेंगे बच्चों, टिक कर लेंगे, ठीक है। तो CuO टिक कर लीजिएगा आप सही बच्चे, इसका आंसर 18 का D। अगला सवाल है बच्चों हमारा, फ्रैंकल एंड शॉर्टकी डिफेक्ट बोथ आर, देखिए फ्रैंकल और शॉर्टकी डिफेक्ट ये दोनों किस में देखे जाते हैं, कौन से कंपाउंड देखे जाते हैं, ये हमें बताना है। तो बच्चों एक आपको दिया हुआ सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर क्लोराइड, जिंक सल्फाइड, या फिर बच्चों सोडियम क्लोराइड। तो किस में पाया जाता है बच्चों, याद रखिएगा ये पाया जाता है बच्चों सिल्वर क्लोराइड, ठीक है, AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड सॉरी, ठीक है। अगला सवाल है बच्चों हमारा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ KNO3, ठीक है, ये यूज टू मेक सॉल्ट ब्रिज बिकॉज, ठीक है, आप सैचुरेटेड सॉल्यूशन किस यूज़ करते हैं, KNO3 का, किसका, सॉल्ट ब्रिजिंग क्यों करते हैं बच्चों, हमें ये बताना है। क्योंकि याद रखिएगा बच्चों क्या होगा कि जो वेलोसिटी ऑफ K+ आयन का रहता है बच्चों वो ज़्यादा ये क्या होता है, इक्वल रहता है बच्चों किसके, NO3- के, यानी दोनों के दोनों जो एलिमेंट है हमारे पोटासियम और बच्चों नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, ठीक है, इन दोनों का बच्चों क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इक्वल होता है, इसलिए बच्चों ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है बच्चों, सॉल्ट ब्रिज बनाने में क्या होता है, इस्तेमाल किया था। 20 का बच्चों टिक कर लीजिएगा, C इसका सही जवाब होगा, ठीक है। अगला सवाल बच्चों हमारा, फॉर अ रेडॉक्स रिएक्शन टू बी प्रोसीड इन अ सेल द EMF मस्ट, देखिए एक किसी सेल में बच्चों इलेक्ट्रिक सेल है, वहाँ पर रेडॉक्स रिएक्शन करवाना है, तो उसके लिए जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स रहेगा बच्चों वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, जीरो होना चाहिए बच्चों, ऑप्शन नंबर D नन ऑफ दीज होना चाहिए। तो याद रखिए बच्चों EMF क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर A क्या हो जाएगा सही जवाब, ठीक है। अगला सवाल है बच्चों, देखिए ये न्यूमेरिकल है, तो बच्चों न्यूमेरिकल तो पहले बता देता हूँ कि न्यूमेरिकल आपको खुद बनाना पड़ेगा, तभी आपको पता कर पाइएगा कि आपसे एग्जाम में बनेगा या फिर नहीं बनेगा। तो आपको न्यूमेरिकल खुद ट्राई करना, पहले बता देता हूँ, ठीक है। तो 22 को बच्चों आप लोग आंसर सिर्फ टिक करके लीजिए, ऑप्शन नंबर C +0.35 वोल्ट इसका सही जवाब होगा, ठीक है। अगला सवाल है बच्चों हमारा, C6H5OH को जब बच्चों हम लोग क्या करें नाइट्रिक एसिड जोड़ते हैं कॉन्क एसिड के प्रेजेंट पे, ठीक है, नाइट्रिक एसिड कैसे कॉन्सेंट्रेटेड बाद में, तो जो ए प्रोडक्ट बनेगा, ये जो प्रोडक्ट बनेगा बच्चों वो क्या बनेगा, साथ में वाटर हमारा क्या हो रहा है बाहर निकल जा रहा है। तो देखिए बच्चों जब आपको इसका बनाइए सॉल्व करिएगा तो क्या निकलेगा बच्चों, NO2 बच्चों जुड़ जाएगा और ये बन जाएगा आपका 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनल, और ये कहाँ है बच्चों, ऑप्शन नंबर हमारा D में इसका सही जवाब है, ठीक है। अगला वेरी फेमस सवाल, वेरी फेमस इंपॉर्टेंट कर लीजिए बच्चों, कि लुकास रिएजेंट का बच्चों हम लोग उपयोग कहाँ करते हैं, तो याद रखिए बच्चों लुकास रिएजेंट क्या होता है, एक एंड्रियस जिंक क्लोराइड और बच्चों कॉन्क HCl का क्या होता है मिश्रण होता है, यही क्या कहलाता है बच्चों लुकास रिएजेंट। तो 24 का बच्चों A टिक कर लीजिए सही जवाब, ठीक है।
अगला है IUPAC नाम, यहाँ से भी एक सवाल बच्चों पूछा जाएगा ही जाएगा, तो आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा। देखिए इसका जब IUPAC नाम रखिएगा बच्चों, क्या नाम रखिएगा बच्चों आप लोग सही बच्चे, तो याद रखिए इसका नाम रखाएगा बच्चों 2-इथॉक्सीप्रोपेन, यार ऑप्शन नंबर कहाँ है बच्चों, डी में इसका सही जवाब। अगला सवाल है बच्चों आपका, देखिए ये फिर एक आपको रिएक्शन दिया हुआ है कि C2H5ONA यानी आपको सोडियम बच्चों, ठीक है, सोडियम मेथोनाइट, सोडियम मिथेनॉल बच्चों निकल गया, ठीक है, मैं गलती से नाम लिया, C2H5ONA लिखा है। ये बच्चों क्या कर रहा है, C2H5 आयोडाइड के साथ रिएक्शन कर रहा है और बच्चों बना रहा है हमारा प्रोडक्ट C2H5O C2H5 प्लस सोडियम आयोडाइड। तो देखिए ये कौन सा रिएक्शन है बच्चों, हमें ये बताएं। तो देखिए यहाँ पर लिखा हो फिंकल-स्टीन रिएक्शन, स्वाट रिएक्शन, विलियम सिंथेसिस या फिर उर्ज रिएक्शन। तो बच्चों क्या होगा, ये किसका उदाहरण बच्चों, तो ये उदाहरण है बच्चों आपका किसका, विलियम से सिंथेसिस का एक उदाहरण। लेकिन आपको यहाँ जितने सारे रिएक्शन के नाम दिए हो, फिंकल-स्टीन रिएक्शन, स्वाट रिएक्शन, विल्किंसन रिएक्शन, उर्ज फिटिंग रिएक्शन, ये सारे के सारे बच्चों को करके आने, सिलेबस भले छोटा किया लेकिन याद रखिए ये सारे के सारे जो रिएक्शन आपके एग्जाम में काम देंगे वो इसमें, ठीक है। अगला सवाल बच्चों हमारा 27 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिएक्ट विद सोडियम, इनमें से कौन सा है ऐसा एलिमेंट है बच्चों, ऐसा कंपाउंड सॉरी जो क्या कहता है सोडियम मेटल से रिएक्शन नहीं करेगा बोला हुआ, ठीक है। तो बच्चों ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, CH3 ठीक है। तो 27 का बच्चों ए टिक कर लीजिएगा। अगला सवाल है बच्चों हमारा, अमॉन्ग द फॉलोइंग सब्सटेंस लोवेस्ट वेपर प्रेशर, देखिए यहाँ से बच्चों आपको 4 कंपाउंड दिए हुए, इसमें बताना है कि सबसे लोएस्ट वेपर किसका रहेगा, तो याद रखिए मरकरी हो जाएगा, ठीक है। 28 का बच्चों टिक कर लीजिएगा, डी इसका सही जवाब होगा। अगला फिर एक न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल तो आपको बनाना ही पड़ेगा, इसमें कोई कुछ नहीं कह सकता। तो 29 में बनाइएगा, उसका बच्चों आंसर टिक कर लीजिएगा पहले कि 1.01 × 10⁻23, ऑप्शन नंबर सी टिक करिए, ठीक है। अगला सवाल बच्चों हमारा नर्नेस्ट इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोड इज बेस्ड ऑन वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विद टेम्परेचर शिफ्ट कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा, दोनों हो जाएंगे, या फिर बच्चों ऑप्शन नंबर डी डेंसिटी ऑफ द मेटल, ये किस पे निर्भर करता है, तो बच्चों देखिए नर्नेस्ट इक्वेशन इलेक्ट्रोड के लिए बच्चों दोनों पे, टेम्परेचर ऑनली, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोड ये दोनों पे डिपेंड करता है। तो 30 का बच्चों सी हो जाएगा, सही जवाब होगा, ठीक है। कॉपर पायराइड बच्चों इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिए, एकदम पूछा जाएगा आपको, 1 नंबर सवाल में भी आया हुआ सवाल है, CuFeS2 को क्या पढ़ा जाता है बच्चों, कॉपर पायराइड पढ़ा जाता है, ठीक है। अगला बच्चों इनमें से कौन सा डायमंड, तो मैंने बोला था आपको शुरुआत में कि डाई पारा फेरो बच्चों इनमें सवाल आएंगे ही आएंगे। तो 32 में बच्चों क्या हो जाएगा, Zn+2 किसका बिहेवियर होता है बच्चों, डायमैग्नेटिक की तरफ बिहेव करता है, ठीक है, Zn2+, ठीक है, Zn2+ का आंसर हो जाएगा। अगला सवाल बच्चों हमारा 33 नंबर कि कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल आयंस आर ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन सबमेम्ब्रेन, ठीक है, जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं बच्चों उनमें कलर क्या होता है, वेवलेंथ के कारण। तो ये आपका रिजल्ट है बच्चों किसका, DD ट्रांजिशन, BP ट्रांजिशन, SS या फिर DF। तो क्या होगा बच्चों सही जवाब, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ट्रांजिशन, ठीक है। अगला है बच्चों ब्रोमिनेशन ऑफ मीथेन इज प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज ए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन या फिर इलेक्ट्रोफिलिक या फिर न्यूक्लियोफिलिक। तो किसका बच्चों ये उदाहरण, तो बच्चों फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का उदाहरण है, ठीक है। अगला सवाल है बच्चों द रिएक्शन ऑफ टॉलिन, देखिए टॉलिन का रिएक्शन करा रहे क्लोरीन का, प्रेजेंस में क्या डाल रहे आयरन क्लोराइड। तो बच्चों ये क्या बने प्रोडक्ट में हमें ये बताना है, तो बच्चों क्या हो आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर ए मिक्सचर ऑफ O and P क्लोरोटॉलिन, ठीक है। तो ये थे बच्चों क्लास 12 केमिस्ट्री का आपका टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको करना था। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहाँ ज्वाइन हो जाइएगा, ताकि जब भी कोई PDF आएगा बच्चों आपसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वहाँ पर मैं भेज दूँगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो पर।